सो सिंटैक्स ऑफ कंजक्शन एग्जाम्पल चल रहे हैं। सिंटैक्स ऑफ कंजक्शन में कुछ रूल्स हैं जो आई हैड रिटेन हियर। क्या कब यूज़ करेंगे, कब नहीं यूज़ करेंगे। कंजक्शन आप दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, उसके बीच में कब कहाँ क्या यूज़ करेंगे ये ध्यान देते हैं। तो व्हेन हम यूज़ करते हैं कब, जब हार्डली यूज़ करते हैं, स्कार्सली मतलब स्कार्सली कमियों के लिए कहते हैं, हार्डली मुश्किल से। तो हार्डली और स्कार्सली यूज़ करते हैं तो उसके बाद में क्या लगाते हैं, वेन लगा। अभी एग्जाम्पल मिलेंगे आप देखेंगे। सच यूज़ करते हैं तो सच के बाद सच एज एग्जाम्पल दिया जाता है, सच एज का यूज होता है। इसी तरह से इफ हो, व्हेन हो, वेदर हो तो उसमें दैट उस सेंटेंस में लगा के नहीं जोड़ा जाता। कंजक्शन करते टाइम में दैट नहीं लगाते हैं अगर बीच में कंडीशन पता हो। व्हेन मैंने कोई बात कही होगी, ऐसा व्हेन जब आएगा। इफ हो यदि होगा, या फिर इफ व्हेन वेदर दो यद्यपि, अगर ये है तो दैट का प्रयोग नहीं करेंगे। इसी तरह से कहीं दैट की जगह देन लगा देते हैं तो व्हेन और इफ के बाद देन नहीं लगता है। देन देन माने भी तब होता है और व्हेन माने भी जब होता है। तो जब तब दोनों नहीं लिखेंगे, कनेक्ट करते में कोई एक वर्ड लिखेंगे कंजक्शन का। अभी एग्जाम्पल में देखेंगे। इसी तरह से लिस्ट लगा हो। लिस्ट का मतलब होता है ऐसा ना हो कि नेगेटिव। लिस्ट है तो लिस्ट में नेगेटिव का सेंस आ रहा है, ऐसा ना हो कि, तो नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है बाद में। तो जितने नेगेटिव होते हैं जैसे लिस्ट है, अनलेस है, अनटिल है। अनटिल माने भी है जब तक नहीं, अनलेस में जैसे तक नहीं। तो अनलेस हो, अनटिल हो, लिस्ट हो तो उसके बीच में फिर नॉट कंजक्शन नहीं लगाते हैं, इसका प्रयोग नहीं करेंगे। एज और इफ इसके क्रिया के पहले प्लूरल हो जाती है, मतलब बहुवचन होगा। अगर ये एज और इफ लगा हो तो उसमें जो वर्ब है सिंगुलर के साथ भी हो तो भी उसको प्लूरल बना दिया जाता है, बहुवचन बना दिया जाता है। फिर कहते हैं कि वाई हो, कोई क्वेश्चन मार्क का सेंटेंस हो, वाई हो, व्हाट हो, व्हेन हो, वेयर हो, हाउ एंड हु आदि के पहले दैट का प्रयोग नहीं होता। क्वेश्चन बनाया और दैट लिखा हुआ है तो दैट नहीं होगा, क्योंकि उसके काम में क्वेश्चन ही काम कर दे रहा है। एज के बाद सो, एज वेल एज ऐसे लिखे ना। एज के बाद सो का यूज किया जाता है। एज के बाद सो का यूज नहीं होता, एज के बाद सो का यूज नहीं होता, और सच के बाद एज का यूज होता है, ध्यान दीजिए। तो अभी आपको मैं करेक्शन के लिए वर्ड देता हूँ, सेंटेंस देता हूँ, उसको कंजक्शन करिए और कंजक्शन के साथ उसमें क्या करेक्ट नहीं है। टॉपिक चल रही है सिंटैक्स ऑफ कंजक्शन। कंजक्शन तो कर लिया है, 2-3 टॉपिक पहले पढ़ ली, कंजक्शन कैसे किया था, क्या वर्ड होते हैं, कैसे जोड़। बट अभी आपको करेक्शन करना है, हम गलत सही जोड़ के देते हैं, वो आप करेक्ट करके दिखाएंगे। फाइन, तो गो विद द एग्जाम्पल्स। सो करते हैं, अभी देखते हैं। एग्जाम्पल है, he had scarcely entered the village when his father died. जब उसके पिता खत्म हो गए तो क्या हुआ, he had scarcely entered the village, फिर वो गांव में प्रवेश किया। कब, जब उसके पिता नहीं रहे। तो आप ध्यान दीजिए कि इसमें स्कार्सली लगा है, राइट। तो आप यहां पर क्या करेक्शन कर सकते हैं, will have to go scarcely. He had scarcely entered the village when his father died. ठीक है ना। इसमें करेक्शन करने के लिए when का प्रयोग राइट करना है। He had scarcely entered the village, ये चीज हमने यहां पर डाली है, ये करेक्ट है। स्कार्सली लिख दिया तो हमको वेन लगाना है। अगर ये नहीं होता, he had scarcely entered the village ना, और यहाँ लिखे that his father died या कुछ भी लिखा हो, तो हमको लिखना पड़ेगा वो तभी अंदर गया गांव में जब उसके पिता मर गए, WH राइट।
तो यहां पर वेन का प्रयोग करेंगे, वेन लगाएंगे, राइट। अगर हम लिख देते हैं स्कार्सली, हार्डली लिख देते हैं। अभी नेक्स्ट करते हैं, इसमें आ जाइए। आई हैव सच बुक, तो आई हैव सच बुक लिखा हुआ है। यू कैन नॉट फाइंड एल्सवेयर, मेरे पास ऐसी किताब है, दूसरा सेंटेंस, जो तुम कहीं कहीं भी नहीं पाओगे। क्या होना चाहिए कंजक्शन के लिए? आई हैव सच बुक एज यू कैन नॉट, क्या लगा दें? क्योंकि अभी आपने बात हुई थी सच के साथ एज लगेगा, तो यहां पर ये करेक्ट होगा, एज लगा देंगे, एज डाल देंगे, राइट। आई डाउट दैट ही विल पास, राइट। आई डाउट दैट ही विल पास। तो देखो इसमें ये दैट नहीं शूट कर रहा है, कंजक्शन तो है, मुझे संदेह है कि ही विल पास, तो ऐसा मुश्किल है, वो पास हो सकता है, फेल हो सकता है, ऐसा लॉजिक लग रहा है, तो संदेह है। यदि या इफ या वेदर लगाते, दैट का यूज नहीं करते टेस्ट टाइम में, ऐसे दैट की जगह इफ लगा सकते हैं या वेदर लगा सकते हैं कि वो शायद लॉजिक है। आई डाउट वेदर ही विल पास, या लिख दो आई डाउट, मुझे संदेह है कि वो पास हो। इफ भी लगा सकते हैं, वेदर भी, लेकिन दैट नहीं लगेगा, ठीक। नेक्स्ट है आई आस्क मोहन दैट ही गो विथ मी, आई आस्क मोहन दैट he go with me, again I asked Mohan he go with me, I asked Mohan that he go with me, तो इसमें आपको क्या करना रहेगा? I asked Mohan that he go with me, ये भी that के बाद आप क्या लगाएं? if या whether, राइट। और ही गो की जगह क्या कर दें? वेंट, सेकेंड फॉर्म। आप फिर से इसमें करेक्शन कर सकते हैं। आई आस्क्ड मोहन दैट टाइम, इफ लगाएं या वेदर लगाएं, और यहां पर गो की जगह क्या कर दें? वेंट। क्यों कर देंगे? इस तरफ कौन सा फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म, पास्ट टेंस, आस्क्ड, तो अभी आस्क्ड में हो जाएगा। ये डाउट सेकेंड नहीं है, ये तो नॉर्मल है, ठीक है। इस तरह से। नाउ नेक्स्ट इज ही वॉक स्लोली लीस्ट यू मे फॉल, मतलब धीरे चलो, नहीं तो गिरने का चांस है ना, तुम गिर सकते हो, कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाओ। अदरवाइज भी लगा सकते हैं कंजक्शन में, लेकिन ये तो बात फिक्स है कि वो नेगेटिव सेंटेंस है ना। लीस्ट वर्ड, क्या गलती है यहाँ? क्या नहीं होना चाहिए? नॉट। वॉक स्लोली लीस्ट यू में नॉट लगा हो, वो गलत होगा, ठीक है ना। तो नॉट रहता तो नॉट को हटा देते, क्योंकि इसमें खुद ही नेगेटिव है। लीस्ट, स्लो चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। नेगेटिव तो ऑलरेडी लिस्ट का मतलब ही हो गया, तो फिर से अगेन नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे अंटिल और अनलेस करते हैं तो भी नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट, ही टॉक्स एज इफ ही इज मैड, क्या गलती है? एज। ही टॉक्स एज इफ, जैसे कि क्या? ही, वो पागल था। इफ सही है, एज सही है, ये हमने बताया कि अगर एज इफ लगे हैं तो ये बात के सेंटेंस में पास्ट टेंस हो जाते हैं, वाज लग जाएगा। जैसे कि वो आदमी पागल था, ही प्लूरल हो जाएगा, सॉरी, वर, पाक्ष है तो आर, प्लूरल, ही आर मैड, राइट।
आगे नेक्स्ट, I asked that how he went there. यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, हाउ लगा है, हाउ वेन वेयर ये सब लगे हो तो दैट की जरूरत नहीं है। क्या हो जाएगा, आई आस्क्ड हाउ ही वेंट देयर, मैं उसे पूछा वो वहाँ कैसे जाएगा। की तो आ रहा है शब्द में लेकिन दैट नहीं लगेगा क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी है, पूछने आसिंग क्वेश्चन में है, राइट। सिमिलरली टू 3 एंड राइट डाउन, as he is not